500 भिक्षु आसनशाला में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। आश्चर्य कि उनकी बातचीत और साधारण जनों जैसी ही है। उनकी बातें सुनकर तय करना कठिन है कि वे संसारी हैं या सन्यासी हैं। उनकी चर्चा वार्ता के विषय अंतर यात्रा के विषय ही नहीं, जैसे वे अभी भी बहिर यात्रा में ही संलग्न हों। भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे, चकित हैं और करुणा से भरे हुए भी, हैरान हैं और उनके प्रति बड़ी दया का भाव भी है। वे तो शायद अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि भगवान को भूल ही गए। भगवान को भूलना कितना आसान, याद रखना कितना कठिन। भगवान पास भी मौजूद हो तो भी भूलना आसान, भगवान सामने बैठे हो तो भी भूलना आसान। भिक्षु अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि उन्हें याद ही नहीं रही कि भगवान भी पास बैठे सुन रहे हैं। उनका विस्मरण हो गया है। कोई कह रहा है अमुक गांव का मार्ग बड़ा सुंदर है, अमुक गांव का मार्ग बड़ा खराब है, अमुक मार्ग पर कंकड़ पत्थर है, कांटे, अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है, अमुक मार्ग पर छायादार वृक्ष, स्वच्छ सरोवर भी है, और अमुक मार्ग बहुत रूखा सूखा है, उससे भगवान बचाएं। भिक्षु हैं, पर्यटन करना होता है, अलग अलग मार्गों पर चलना होता है, गांव गांव भटकना होता है। तो बात चल रही कि कौन से मार्ग जाने योग्य हैं, कौन से मार्ग जाने योग्य नहीं है। और कोई कह रहा है कि फला नगर का राजा अद्भुत है, बड़ा दानी है, उस नगर का सेठ भी सच्चा सेठ है, श्रेष्ठ ही है। सेठ शब्द आया है श्रेष्ठ से। उस धनी को ही श्रेष्ठ कहते थे, सेठ कहते थे, जो दानी हो। तो भिक्षु कह रहे हैं राजा भी अद्भुत, उस नगर का जो नगर सेठ है, नगर श्रेष्ठ ही है, वो सच में ही श्रेष्ठ है। और फला नगर का राजा भी कंजूस, उसका नगर सेठ भी कंजूस, उसकी जनता भी कंजूस, वहां तो भूल के कोई पैर ना रखे। उन्होंने तो इस धर्म का नाम ही नहीं सुना है। उस नगर में तो दान की कोई आशा ही ना रखे। अपना भिक्षा पात्र भी चोरी ना जाए तो बहुत समझो कि तुम भाग्यवान हो। अपने चीवर बचा के निकल आए उस गांव से तो समझो प्रभु की बड़ी कृपा है। दान देने वाले जैसे अब रहे ही नहीं, और दान को सभी शास्त्राओं ने धर्म का मूल कहा है। और कोई अन्य कह रहा है सुंदर स्त्री पुरुष देखने हो तो उस राज्य में जाओ, शेष जगहों पर तो हीन कुरूप स्त्री पुरुषों के समूह मात्र हैं, जमघट मात्र हैं, भीड़ भाड़ है। सूरज ढल गया, एक दिवस और बीत गया, रात्रि उतरने लगी, रात के पहले तारे उभर आए, शांत है विहार। संध्या हो गई तो पक्षी भी चुप हो गए, वृक्ष भी सोने की तैयारी करने लगे। आदमी पक्षियों और वृक्षों से भी गया बीता है। पक्षियों ने भी पंख सिकोड़ लिए, अपने अपने घोंसलों में दुपक कर बैठ गए। रात की तैयारी होने लगी। वृक्षों ने भी अपने पत्ते ढीले छोड़ दिए, फूल बंद हो गए, मौत का इंतजाम होने लगा। लेकिन आदमी है कि लगा है। अगर संसारी हो तो ठीक, क्षमा कर दो, लेकिन सन्यासी भी लगा है, व्यर्थ की बातों में लगा है। शांत थे ये क्षण, शीतल समीर बह रहा था, इस मौके का तो उपयोग कर लेना चाहिए। सोचो उस घड़ी को, उस दृश्य को आंखों में बन जाने दो, उस दृश्य में थोड़ी देर जियो, तो ही ये सूत्र जीवित हो पाएंगे, तो ये गाथाएं पुनर्जीवित हो जाएंगी। तब तुम इन्हें ऐसे ही सुन पाओगे जैसे तुम मौजूद रहे हो। यही मैं चाहता हूं कि तुम फिर मौजूद हो जाओ उस जगह। सांझ, पहले तारे निकलने लगे, रात उतरने लगी, शीतल हवा बहती, पशु पक्षी सब शांत हो गए, वृक्षों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, सोने की तैयारी करने लगे। और ये भिक्षु और भगवान की मौजूदगी फिर भी संध्या में न उतरे, फिर भी प्रार्थना में न उतरे। ये संसारी ही थे। इन्होंने चीवर पहन लिए थे भिक्षु के, इन्होंने गैरिक वस्त्र धारण कर लिए थे, इन्होंने दुकानदारी छोड़ दी थी, मगर ऊपर ऊपर छूटी थी, भीतर दुकानें खुली थी। मन न रंगाए जोगी, रंगाए कपड़ा। कपड़े रंग लिए थे, मन नहीं रंगा था। तो तुम किसको धोखा दे रहे? तुम अपने को ही धोखा दे रहे। भगवान जेतवन में ठहरे हैं, 500 भिक्षु आसनशाला में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। पहली तो बात, भिक्षुओं को मौन होना चाहिए, जहां तक बन सके मौन होना चाहिए, जितना बन सके मौन होना चाहिए। जितनी घड़ियां मौन में बीत जाएं उतना शुभ। पहली तो बात भिक्षुओं को करनी नहीं चाहिए जब तक कि अनिवार्य ना हो जाए। भिक्षुओं को मितभाषी होना चाहिए, टेलीग्राफिक। जितने शब्द बिल्कुल जरूरी हो बस उतने ही बोलने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तुम टेलीग्राम देने जाते ना पोस्ट ऑफिस, तो कितना सोच विचार करते हो, क्योंकि 10 शब्द ही
भेजने हैं, सब काट छांट कर देते हो, जो बेकार शब्द है निकाल देते हो, 10 शब्द बना लेते हो। यही तुम पत्र लिखने बैठते हो तो फिर फिक्र नहीं करते, 10 पेज लिख डालते हो। और तुमने एक चमत्कार की बात देखी कि 10 शब्दों वाले तार का जो प्रभाव होता है वो 10 पेज वाले पत्र का नहीं होता। मामला क्या है? व्यर्थ शब्दों में सार्थक शब्द भी खो जाते। व्यर्थ शब्दों को काट दो तो सार्थक में एक ज्योतिर्मयता आ जाती, एक गहराई आ जाती, एक प्रगाढ़ता आ जाती। भिक्षु को तो मितभाषी होना चाहिए, उसको तो एक एक शब्द तौल के बोलना चाहिए, उसे तो एक एक शब्द में त्वरा अपने प्राण डालने चाहिए। भिक्षु अनावश्यक नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलेगा, एक विराम चिन्ह नहीं लगाएगा, अनावश्यक, जितना अत्यंत जरूरी है बस उतना, और उसी घड़ी रुक जाएगा। तो पहली तो बात, ये भिक्षु बैठे हैं आसनशाला में, 500 भिक्षु बातें कर रहे हैं। बाजार पैदा कर दिया होगा, 500 लोग बातें कर रहे हो तो बाजार हो गया होगा। ये बाजार में ही रहे हैं अब तक, भिक्षु भी हो गए, लेकिन बाजार छूटता नहीं। बाजार इनके साथ चलाया, बाजार इनके हृदय में बैठा है। बाहर भागने से कुछ भी नहीं होता जब तक भीतर रूपांतरण न हो। भाग जाओ हिमालय पर, करोगे क्या? हिमालय की गुफा में बैठ के भी सोचोगे अपनी दुकान की ही बात, सोचोगे तो वही तुम जो हो। इसलिए असली सवाल कहीं जाने का नहीं है, असली सवाल तो भीतर से दृष्टि रूपांतरण का है, चित्त के बदलाहट का है, बोध के नए करने का है। बातें कर रहे हैं, ये बात ही नहीं जचती। और फिर बुद्ध की मौजूदगी में, चलो अकेले होते, बुद्ध मौजूद ना होते और ये बातें करते तो भी चलता है, क्षम्य थे, आखिर आदमी है, कभी कभी बात करने का मन इनका भी हो जाता है। भिक्षु है तो भी क्या, आदमी आखिर आदमी है, बतियाना चाहता है, सुख दुख कहना चाहता है। लेकिन बुद्ध की मौजूदगी में, जहां बुद्ध मौजूद हो वहां एक अपूर्व प्रसाद बरस रहा है। तुम अपनी बकवास में उस प्रसाद से वंचित रह जाओगे। वहां बुद्ध बरस रहे हैं और तुम किसी और काम में लगे हो। बुद्ध की मौजूदगी में तो सब काम रुक जाने चाहिए, तुम्हारे चित्त के सब व्यापार रुक जाने चाहिए, तुम्हारा हृदय तो सिर्फ बुद्ध के लिए खुला होना चाहिए। बुद्ध की मौजूदगी में तो वैसे ही होना चाहिए जैसा तुमने सूरजमुखी का फूल देखा ना, जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ घूम जाता है। शिष्य को तो गुरु की तरफ सूरजमुखी का फूल जैसा हो जाना चाहिए। इन्होंने तो पीठ कर दी, ये तो भूल ही गए, इन्हें तो याद ही ना रहा। ये तो अपनी बातचीत में इतने तल्लीन हो गए, बातचीत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, बुद्ध कम महत्वपूर्ण हो गए। बातचीत के धुएं में बुद्ध की ज्योति खो गई। इन्होंने बातों का इतना धुआं खड़ा कर दिया, इतने बादल खड़े कर दिए कि इन्हें याद ही ना रहा कि किसकी मौजूदगी में ये कहां बैठे। सन्यासी को स्मरण होना चाहिए, नहीं तो सन्यास कैसा। आश्चर्य कि उनकी बातचीत और साधारण जनों जैसी ही है। उनकी बातचीत को सुनकर यह तय करना कठिन है कि वे संसारी हैं या सन्यासी। वही व्यर्थ की बातें, किस गांव में लोग सुंदर हैं और किस गांव में लोग सुंदर नहीं, और किस गांव में दान मिलता है और किस गांव में दान नहीं मिलता, और कौन से रास्ते पर छायादार वृक्ष है और कौन से रास्ते पर छायादार वृक्ष नहीं। वही साधारण पृथक जन की बातचीत, भीड़ की बातचीत, वही सुख दुख की कथा, वही रोना जो सब तरफ चल रहा है। उनकी चर्चा वार्ता के विषय, अंतर्यात्रा के विषय नहीं है। पहले तो बात करनी नहीं चाहिए, फिर करनी ही हो तो बात का लक्ष्य अंतर यात्रा होनी चाहिए। पूछते एक दूसरे से कि भिक्षु कैसा तुम्हारा ध्यान चलता, पूछते एक दूसरे से तुम्हारे आश्रय रुक रहे कि नहीं, पूछते एक दूसरे से अहिंसा का जन्म हो रहा है या नहीं। कहते अपनी बात कि चलता हूं बहुत लेकिन चूक चूक जाता हूं, विचार बाधा डालते, शांति खंडित हो जाती है, एकाग्र बैठ नहीं पाता, चित्त यहां वहां छिछल छिछल जाता है। पारे की भांति है, जितना पकड़ता हूं उतना ही बिखर जाता है। भीतर की कुछ बात होती, भीतर की यात्रा के लिए एक दूसरे को कुछ सहयोग देने की बात होती तो समझ में आती थी, तो पता चलता कि ये अंतर यात्रा के पथिक है। कोई कह रहा है अमुक गांव का मार्ग बड़ा सुंदर है, अमुक गांव का मार्ग बहुत खराब, वहां भूल के मत जाना, अमुक मार्ग पर कंकड़ पत्थर है, कांटे हैं, छाया भी नहीं है और सरोवर भी नहीं है, अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है।
बड़े छायादार वृक्ष हैं वहां, स्वच्छ सरोवर भी। बुद्ध सुनते, चौंकते, सोचते होंगे कि मैं तो सोचता था ये अब भीतर के मार्ग की बात शुरू करेंगे, ये अभी भी बाहर के मार्गों की सोच रहे हैं। सूखे मार्गों से कुछ नहीं मिलता, छायादार मार्गों से भी कुछ नहीं मिलता। बाहर के सब मार्ग भटकाते, कोई मार्ग पहुंचाता नहीं। और बाहर के सरोवरों से कहीं प्यास बुझी है, जीवन की तृषा बुझी है। भगवान ने यह सब सुना, चौंके भी, हंसे भी। उन भिक्षुओं को पास बुलाया और बोले, भिक्षुओं, वाह मार्गों की बातें करते झिझकते नहीं। भिक्षु होकर भी बाहर के मार्गों की बात करते हो। अंतर मार्ग की सोचो भिक्षुओं। समय थोड़ा और करने को बहुत कुछ शेष है। इन्हीं वाह मार्गों पर जन्म जन्म भटकते रहे हो, अभी भी थके नहीं, और भी भटकना है। वाह मार्गों में कैसा सौंदर्य, और वाह मार्गों में कैसी छाया, और वाह मार्गों पर कैसे सरोवर। सौंदर्य तो है आर्य मार्ग में, सौंदर्य तो है अंतर मार्ग में। छाया भी वही है, सरोवर भी वही। शरण ही खोजनी हो तो वहीं खोजो, वहीं मिटेगी प्यास, वहीं मिटेगी तपन, वहीं मिटेगी भूख, और कहीं नहीं। भिक्षु को आर्य मार्ग में ही रहना चाहिए, क्योंकि वही दुख निरोध का मार्ग है। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही। मग्गान ठंगी को सेठो सच्चानम चतुरो पदा, विरागो सेठो धम्मानम द्विपदांच चक्षुमा। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ है, धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है, और द्विपदों में मनुष्यों में चक्षुष्मान आंख वाले बुद्ध श्रेष्ठ है। बड़ा प्यारा सूत्र है। मग्गान अठंगी को सेठो। बहुत मार्ग हैं भीतर आने के, लेकिन बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग उसमें श्रेष्ठ है। तुम बाहर के मार्गों की बातें कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा है। अरे पागलो, अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। भीतर आने के बहुत मार्गों में 8 अंगों वाला मार्ग श्रेष्ठ है। वे 8 अंग निम्न है। सम्यक दृष्टि पहला अंग। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टियों से मुक्ति, पक्षपात से मुक्ति, आंखें खाली हो, कोई भाव ना हो, कोई विचार ना हो, कोई सिद्धांत, कोई शास्त्र ना हो, कोई मत ना हो, खुली निष्पक्ष आंख हो, निर्दोष आंख हो। जैसे दर्पण खाली तो सत्य दिखाई पड़ेगा, तो सत्य कैसे बचेगा। लेकिन दर्पण पर अगर कोई धूल पड़ी हो, कोई पक्ष पड़ा हो, रंग पड़ा हो, तो फिर सत्य जैसा है वैसा दिखाई ना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टियों का अभाव। जब सब दृष्टियां छूट जाती, हिंदू की दृष्टि, मुसलमान की दृष्टि, ईसाई की दृष्टि, जब सब दृष्टियां छूट जाती और कोई दृष्टि शून्य खड़ा होता है, निर्वस्त्र, नग्न, सारी दृष्टियों से मुक्त, तब सत्य को जाना जाता है। ये पहला अंग, सम्यक दृष्टि। जो है वही देखना, जैसा है वैसा ही देखना, अन्यथा न करना, कोई धारणा बीच में न लानी, कामना वासना धारणा को बीच में न लाना, जो है जैसा है वैसा ही देखना। दूसरा है सम्यक संकल्प, हट मत करना। अक्सर लोग हट को संकल्प मान लेते और हठी आदमी को कहते हैं संकल्पवान, जिद्दी को संकल्पवान कहते। जिद्द को, हट को संकल्प मत मान लेना। जिद्द तो अहंकार है, संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता। हट और संकल्प में यही फर्क है। हट में असली मुद्दा अहंकार का है। आदमी कहता है ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा करके रहूंगा। क्या कर रहा है इसकी बहुत फिक्र नहीं है, लेकिन यह अहंकार का दावा है कि ये करके रहूंगा, नहीं कर पाया तो बड़ी ग्लानि हो जाएगी। धन में रस नहीं है लेकिन धनी होकर दिखाना है, पद में रस नहीं है लेकिन पदवान होकर दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। ये जो बात है ये असम्यक संकल्प है। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वो करना है, और जो करने योग्य है उस पर पूरा जीवन दांव पे लगा देना है।
लेकिन किसी अहंकार के कारण नहीं, वो करने योग्य है इसलिए। हठ नहीं, औद्धत्य नहीं, जिद नहीं। अधिक लोग सन्यासी हो जाते हैं जिद से, हठ से, औद्धत्य से, अहंकार से। तुम्हें अक्सर जिद्दी लोग सन्यासियों में मिलेंगे। दुर्वासा की कहानी तो तुम जानते ही ना। जिद्दी आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ ना कर पाए सन्यासी हो जाता है। बुद्ध कहते हैं ये संकल्प नहीं हुआ, ये तो अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है। सम्यक संकल्प, ठीक ठीक संकल्प का अर्थ यह है किसी जिद के कारण सन्यास नहीं, बोध के कारण सन्यास, समझ के कारण सन्यास, होश से, जीवन की प्रौढ़ता से, जीवन को सब तरफ से परख के, परिपक्वता से। संकल्प तो हो, लेकिन जिद्दी संकल्प नहीं चाहिए, आग्रह पूर्वक नहीं चाहिए, निराग्रही संकल्प। फर्क समझना। मेरे पास एक युवक आया और उसने कहा कि मैं तो सन्यास लेके रहूंगा। मैंने पूछा बात क्या है, सन्यास किस लिए लेना? उसने कहा कि मेरे पिता इसके खिलाफ है। मतलब समझे आप, पिता खिलाफ है इसलिए वो लेना चाहता है। वो कहता है मैं लेके रहूंगा। मैंने उसको समझाया कि अगर तेरे पिता खिलाफ ना हो फिर तू लेगा? उसने कहा फिर मैं सोचूंगा। जिद के कारण सन्यास ले रहा, अहंकार को एक चोट लग गई। बाप कहता नहीं लेना, बाप भी जिद्दी है। ठीक, बाप का ही बेटा है, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं जैसा है, उन्हीं का फल है। बाप जिद्दी है कि सन्यास नहीं लेना, बेटा जिद्दी है कि लेके रहूंगा, कि बाप को मजा चखा के रहूंगा। अब ये अगर सन्यास ले लेगा तो असम्यक संकल्प हुआ, ये ठीक संकल्प नहीं है। मैंने उससे कहा कि तू रुक, मैं तुझे सन्यास नहीं दूंगा, तू ये बात छोड़ दे। ये तो बाप ने तुझे सन्यास लिवा दिया। एक और घटना आपसे कहूं। मेरे एक मित्र थे, एक युवती से उनका प्रेम था, दोनों का बड़ा प्रेम था, ऐसा कम से कम दिखलाते तो थे। दोनों के परिवार विपरीत थे और दोनों जिद में थे विवाह करने की। मैंने उनसे कहा तुम थोड़ा सोच लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना प्रेम तुम्हें दिखाई पड़ता है इतना प्रेम नहीं है, सिर्फ एक जिद है अपने परिवारों से टक्कर लेने की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा प्रेम बहुत गहरा है। मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, वो मुझसे नाराज भी हो गए कि आप बार बार ये बात क्यों उठाते। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना तुम प्रेम समझ रहे हो इतना नहीं है, ये परिवारों का झगड़ा है और विवाह के बाद तुम झंझट में पड़ सकते हो, क्योंकि जब विवाह हो जाएगा तो बात खत्म हो गई, परिवार से जो झगड़ा था वो तो समाप्त हो गया। नहीं, उन्होंने तो जिद से कहा कि हमारा प्रेम है। विवाह भी कर लिया। 1 साल के बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि हम भूल में थे, न मुझे लड़की से कुछ लेना देना है, लड़की को मुझसे कुछ लेना देना है। बेटा ब्राह्मण घर का था, लड़की पारसी थी। न लड़की के घर वाले चाहते थे कि ब्राह्मण से शादी हो, न ब्राह्मण के घर वाले तो चाह ही कैसे सकते हैं कि पारसी से शादी हो। वो बड़ा झगड़ा था, जिद अटक गई थी। परिवार और बेटा बेटियों के अहंकार में बड़ी कलह थी। साल भर में सारा प्रेम बह गया। जब प्रेम बह गया तो अड़चनें शुरू हो गई। जो झगड़ा परिवार से चल रहा था वो आपस में चलने लगा। झगड़ेल प्रवृत्ति के तो थे, पहले माँ बाप से लड़ रहे थे, अब तो कोई बात ही ना रही। माँ बाप अलग ही पड़ गए। उन्होंने ठीक है भूल ही गए कि जब तुमने शादी कर ली तो अलग हो जाओ। अब जो झगड़ा माँ बाप से लगा था वो झगड़ा एक दूसरे के प्रति लगने लगा। उस युवक ने आत्महत्या की 6 साल के भीतर। शराबी हो गया और आत्महत्या तक बात पहुंच गई। ख्याल रखना, बुद्ध हमेशा अपने भिक्षुओं को कहते थे सम्यक संकल्प, किसी हट के कारण नहीं, अपने बोध से, समझ से, आंतरिक उत्साह से लेना। तीसरा अंग है सम्यक वाणी। बुद्ध कहते थे जो जाने वही बोले और जैसा जाने वैसा ही बोले, जरा भी अन्यथा ना करे। और जो बोलने योग्य हो वही बोले, असार ना बोले, क्योंकि बोलने से बड़ी उलझनें पैदा होती।
जीवन व्यर्थ के जालों में फंस जाता है। तुम जरा ख्याल करना, कितनी झंझटें तुम्हारे बोलने की वजह से पैदा हो जाती हैं। किसी से कुछ कह बैठे, झगड़ा हो गया, झंझट बनी। काश तुम अपने बोलने को थोड़ा न्यून कर लो तो तुम्हारे जीवन की 90% झंझटें तो कम हो जाएं। इस दुनिया में जितने मुकदमे चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, सिर फोड़े जा रहे हैं, वो असम्यक वाणी के कारण। बुद्ध कहते थे जिसे स्वयं को जानना है उसे जितनी कम झंझटें जीवन में पैदा हों उतना अच्छा है। जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, अन्यथा नहीं, बदल के नहीं, ऊपर कुछ भीतर कुछ, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले हो तो पहली तो शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि तुम सच्चे हो जाओ। जो सच्चा हो गया है सत्य का उसी से संबंध जुड़ेगा, जो झूठा है उससे सत्य का संबंध न जुड़ सकेगा। मैंने सुना है एक छोटा बच्चा घर में आए मेहमानों से बोला, आप सब यहां मरने के लिए आए हैं क्या अंकल? 4 वर्षीय राजू की ये बात सुन के सब मेहमान हैरान रह गए। दादी ने तो बहुत डांटा राजू को और कहा कि ये क्या बोल रहा है। राजू ने कहा मुझे क्या मालूम, मां ही कह रही थी मुझे सुबह कि अगर मुझे पता होता कि ये सब यहां आकर मरेंगे तो मैं छुट्टियों में कहीं और चली जाती। मेहमान घर में आता है तो भाव कुछ, कहते कुछ, बताते कुछ। सुबह किसी को मिल जाते हो तो मन तो ये होता कहां से इस दुष्ट की शकल दिखाई पड़ गई, मगर ऊपर से कहते हो कि दर्शन हुए, बड़े दुर्लभ, बड़े दिनों में दिखाई पड़े, बड़ी कृपा हुई। और भीतर ये कि ये दुष्ट न दिखाई पड़ता तो अच्छा, पता नहीं मुकदमा जीतेंगे कि हारेंगे, ये सुबह से कहां दर्शन हो गए। सम्यक वाणी का अर्थ होता है जैसा है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, पाखंड नहीं। अगर कोई बात पसंद नहीं पड़ती तो निवेदन कर देना कि पसंद नहीं पड़ती, अगर कोई बात पसंद पड़ती है तो निवेदन कर देना कि पसंद पड़ती है। झुठलाना मत, झूठे पाखंड अपने आसपास खड़े मत करना। मुल्ला नसरुद्दीन का एक बहुत पुराना मित्र उसके घर आया। तपाक से मुल्ला उठा, पहले हाथ से हाथ मिलाया, फिर गले से गले मिला, फिर प्रसन्नता के अतिरेक में उसे गोद में उठा के ड्राइंग रूम तक लाया। अंदर आया तो पत्नी ने कुड़ के पूछा कि मुल्ला, जब मेरी कोई सहेली आती तो तुम्हें जैसे सांप सूंघ जाता है, तब भी कभी प्रसन्न हुए हो इतना? मुल्ला ने कहा, भगवान कुछ मत पूछ, प्रसन्न तो इससे भी ज्यादा होता हूं, मगर प्रकट नहीं कर सकता। अगर तू कहते कि प्रकट करने की छूट है तो अगली दफा देखना, तेरी सहेली को जो पकड़ूंगा गोद में बिठाऊंगा तो छोड़ूंगा ही नहीं। मन तो यही होता है कि खूब प्रसन्न हो, लेकिन तेरे डर के कारण नहीं हो पाते। तुम अपने जीवन में थोड़ा देखना, तुम कुछ हो भीतर बाहर कुछ बताए चले जाते हो। धीरे धीरे ये बाहर की परत इतनी मजबूत हो जाती कि तुम भूल ही जाते हो कि तुम भीतर क्या हो। सम्यक वाणी का अर्थ होता है धीरे धीरे सभी अर्थों में, दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में हृदय की अंतरतम अवस्था को झलकने देना। चौथा, सम्यक कर्मांत, व्यर्थ के कामों में न उलझो, वही करो जिसके करने से जीवन का सार मिले, क्योंकि शक्ति सीमित है और समय सीमित है। हम में से अधिक लोग तो कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं, हम खाली बैठना जानते ही नहीं। कुछ करने को ना हो तो हमें बड़ी बेचैनी होती, तो हम अपनी बेचैनी को करने में उलझाए रखते हैं। ना मालूम क्या क्या आदमी करता रहता है। तुम अगर खाली बैठे हो कमरे में तो तुम कुछ ना कुछ करोगे, उठ के खिड़की खोल दोगे, अखबार पढ़ने लगोगे, रेडियो चलाओगे, कुछ ना कुछ करोगे। कुछ ना मिलेगा सिगरेट पीने लगोगे, कुछ ना कुछ करोगे। व्यस्त रहने में हम अपने पागलपन को छिपाए रहते। बुद्ध ने कहा इस तरह की व्यस्तता महंगी है। धीरे धीरे अव्यस्त बनो, वही करो जो करना जरूरी है, जो नहीं करना जरूरी है वो मत करो। अगर बेचैनी होती हो तो बेचैनी को जागरूक होकर देखो, धीरे धीरे बेचैनी शांत हो जाएगी।
और जो शक्ति बचेगी व्यर्थ के कामों से, उसे तुम सार्थक दिशा में मोड़ सकोगे। वही करना जो वस्तुतः तुम्हारा हृदय करने को कहता है। व्यर्थ की बातें मत किए चले जाना। किसी ने कह दिया तो कर लिया। अक्सर तुम करते हो ऐसा। पड़ोसी एक मोटर खरीद लाया, कार खरीद लाया, अब तुमको भी खरीदनी। तुम्हें एक दिन पहले तक कोई कार नहीं खरीदनी थी, तुम बिल्कुल मजे में जी रहे थे। अब एक झंझट आ गई, पड़ोसी का अनुकरण करना है। अधिक लोग अनुकरण में ही मारे जाते हैं। सम्यक कर्मांत का अर्थ होता है वही करना जो तुम्हें करने योग्य लगता है। ऐसे हर किसी की बात में मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हारी छीछल्लेतर हो जाएगी। हजारों लोग हजारों ढंग के काम कर रहे हैं, अगर तुम हर दिशा में दौड़ने लगे तो तुम्हारा कर्म धीरे धीरे बिखर जाएगा। तुम्हारी धारा हजार खंडों में टूट जाएगी, तुम सागर तक न पहुंच पाओगे। सम्यक कर्मांत का अर्थ है एक दिशा पर नजर रखना, जो तुम्हें करना है वही करना, और दिशाओं में अपने जीवन श्रम को मत बढ़ जाने देना। तब तुम्हारे भीतर एक समंजन, एक समरसता पैदा होगी। अभी तो ऐसा है कि बहुत खंड है, कुछ कहते, कुछ सोचते, कुछ करते। आज कुछ करते, कल कुछ करते, परसों कुछ करने लगते। इधर एक मकान उठाना शुरू किया, फिर आधा छोड़ दिया, फिर दूसरा मकान बनाने लगे। इधर एक कुआं खोदा 2 हाथ, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा कुआं खोदने लगे। ऐसे करते तो तुम बहुत हो, लेकिन फल हाथ नहीं आता। फल आने के लिए सातत्य चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान करना कई दफे शुरू करते हैं, फिर बंद हो जाता है। 1 दिन करते, 2 दिन करते, फिर टूट जाता है, फिर लौटते, फिर करते, फिर टूट जाता है। तो फिर नहीं होगा। जीवन में एक सातत्य, एक संकल्प जो चुना है करने के लिए, उसे करते रहने की धीरज, प्रतीक्षा, सहिष्णुता। आज ही फल तो नहीं आ जाएगा, बीज बोए हैं तो वक्त लगेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मौसम आएगा ठीक अनुकूल, तब बीज अंकुरित होंगे, फिर वृक्ष बड़े होंगे, वर्षों लगेंगे, तब कहीं फल होंगे। प्रतीक्षा करनी होगी। 5वां है सम्यक आजीव। बुद्ध कहते हैं हर किसी चीज को आजीविका मत बना लेना। अब कोई आदमी कसाई बन के अपनी रोटी कमा रहा है, ये भी कोई कमाना हुआ। रोटी ही कमानी थी, 1000 ढंग से कमा सकते थे, कसाई होने की क्या जरूरत थी। ये बड़ा असम्यक आजीविका है कि कोई स्त्री वैश्या होकर रोटी कमा रही है। कोई सम्यक आजीविका खोजना। रोटी तो कमानी है, ये बात सच है, लेकिन सम्यक खोजना। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो सत्य और तुम्हारे बीच अनेक बाधाएं कम हो जाएंगी। अब अगर कोई आदमी झूठ का ही धंधा कर रहा, समझो कि वकील है, अब बड़ा मुश्किल होगा इसको जीवन में सत्य को लाना। इसका धंधा ही झूठ है, झूठ इसकी आजीविका है। झूठ में जितना पारंगत होगा उतनी ही सफलता मिलने वाली। अब सत्य से तो ये डरेगा, सत्य का तो कोई संबंध ही नहीं इसकी आजीविका से। इसको तो झूठ को ही सत्य सिद्ध करना है। और ध्यान रखना, वही वकील सफल होता है जो अदालत में झूठ को सत्य सिद्ध ही नहीं करता, बल्कि इस तरह सिद्ध करता है कि लगे कि सत्य है ही, खुद भी आंदोलित दिखाई पड़ता है, कि उसे पक्का भरोसा है कि यह सच है। झूठ को बोलते वक्त ऐसे बोलता है कि जैसे वो खुद आंखों से देखा है, सामने मौजूद था। क्योंकि अगर वकील खुद ही आश्वस्त नहीं है तो अदालत को आश्वस्त नहीं कर पाएगा। अगर भीतर खुद ही जान रहा है कि झूठ है तो झूठ की खबर मिलती रहेगी, उसके चेहरे से, ढंग से जानेगा कि मामला तो हार ही है, जीतना मुश्किल है, तो उदास होगा, प्रफुल्लता ना होगी, बल ना होगा, वाणी में प्रभाव ना होगा। सम्यक आजीविका का अर्थ है सृजनात्मक आजीविका। ऐसी कुछ आजीविका चुनना जो तुम्हारे जीवन को परमात्मा की तरफ ले जाने में सृजनात्मक हो, विध्वंसात्मक ना हो। बुद्ध कहते थे अपने जीने के लिए
किसी का जीवन नष्ट करना अनुचित है। अब कोई कसाई का काम करता है तो बुद्ध कहते ये व्यर्थ है, इतना उपद्रव बिना किए आदमी अपना भोजन जुटा ले सकता है, वो वही करो जिससे किसी के जीवन को अहित ना होता हो। क्योंकि जब तुम दूसरों का अहित करते हो तो तुम अपने अहित के लिए बीज बो रहे हो, फिर फसल भी काटनी पड़ेगी। सम्यक आजीव। छठवां सम्यक व्यायाम। बुद्ध कहते थे ना तो बहुत सुस्त हो और ना बहुत कर्मी, मध्य में हो। ना तो आलसी बन जाए और ना बहुत कर्मठ, क्योंकि आलसी कुछ भी नहीं करता और कर्मठ व्यर्थ के काम करने लगता है। मध्य में चाहिए सम्यक व्यायाम, जीवन की ऊर्जा सदा संतुलित हो। अति ना करना बुद्ध कहते हैं। कुछ लोग हैं आलसी और कुछ लोग हैं अति कर्मठ, दोनों ही नुकसान में पड़ जाते। आलसी उठते ही नहीं तो पहुंचे कैसे? कर्मठ मंजिल के सामने से भी निकल जाता दौड़ता हुआ, रुके कैसे? वो रुक ही नहीं सकता। रुकने की उन्हें आदत नहीं। मैं दोनों तरह के लोगों को जानता हूं, दोनों ध्यान में नहीं पहुंच पाते। आलसी कुछ करते ही नहीं, कर्मठ ज्यादा कर जाता है, ज्यादा कर जाता है। तुम अगर तीर लेकर निशान लगाने गए हो तो निशाना सम्यक होना चाहिए। अगर थोड़ा नीचे पड़ा तो भी चूक जाएगा तीर, थोड़ा ऊपर पड़ गया तो भी चूक जाएगा तीर। और जब तुम तीर को चलाओ तो प्रत्यंचा सम्यक खींचनी चाहिए। अगर थोड़ी कम खींची तो पहले ही गिर जाएगा तीर, अगर थोड़ी ज्यादा खींच गई तो आगे निकल जाएगा तीर। इसलिए बुद्ध का जोर अति वर्जित करने पर है। बुद्ध कहते हैं सम्यक्त्व, मध्य, मध्यम निकाय, सम्यक व्यायाम। और सातवां है सम्यक स्मृति, व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना। तुम अक्सर उल्टा करते हो, सार्थक तो भूल जाते हो, व्यर्थ को याद रखते हो। कुछ ऐसा है कि हीरे हीरे तो छोड़ देते हो, कूड़ा कचरा सब इकट्ठा कर लेते हो। जीवन में जो भी बहुमूल्य हो उसको तो विसार देते हो। सबसे ज्यादा बहुमूल्य तो तुम्हारी चेतना है, उसको तो तुम बिल्कुल विसार के बैठ गए हो और ठीक रहे इकट्ठे कर रहे हो और उनका हिसाब लगा रहे हो। तिजोरी में कितने रुपए हैं तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कौन बैठा है ये तुम्हें पता नहीं। इसको बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति। बुद्ध के स्मृति शब्द से ही संतों का सुरति शब्द आया। सुरति स्मृति का ही अपभ्रंश है। जिसको कबीर सुरति कहते वो बुद्ध की स्मृति ही है, उसको ही थोड़ा मीठा कर लिया। सुरति, अपनी याद, अपनी पहचान। सम्यक ध्यान, होश रखकर जिए, स्मरण पूर्वक जिए। मैं क्या कर रहा हूं इसे देखते जानते हुए करे। क्रोध उठे तो क्रोध के प्रति भी अपने होश को सावधानी से देखता रहे कि ये क्रोध उठा, ये क्रोध मुझे पकड़ रहा है, अब ये क्रोध मुझसे कह रहा है मार दो इस आदमी के सिर में डंडा। इस सबको देखता रहे और तुम चकित होगे कि अगर तुम देखने में थोड़े सावधान हो जाओ तो जो व्यर्थ है वो अपने आप होना बंद हो जाए और जो सार्थक है वही होगा। धीरे धीरे ये स्मृति तुम्हारे 24 घंटे पर फैल जाएगी। उठते बैठते तुम जागे जागे चलोगे और एक ऐसी घड़ी आती है कि रात सोए भी रहोगे तब भी तुम्हारे भीतर जागरण की धारा बहती रहेगी। एक सूत्र शुभ्र ज्योति की भांति तुम्हारे भीतर जागा रहेगा। वही तो कृष्ण ने कहा है कि जब सब सो जाते तब भी योगी जागता। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी, जागा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि संयमी सोते नहीं, चलता कमरे में बैठा रहता, अनिद्रा का बीमार रहता, ऐसा मतलब नहीं। इसका मतलब इतना ही कि नींद शरीर पर होती, भीतर चैतन्य का दिया जलता रहता। सम्यक स्मृति का अर्थ है जब 24 घंटे पर तुम्हारा ध्यान फैल जाए, बोध फैल जाए, तब तुम्हारी परिधि में जागरूकता आ गई। और फिर अंतिम घड़ी है 8वां अंग सम्यक समाधि। बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक, ठीक समाधि। गैर ठीक समाधि उसे कहते हैं जिसे आदमी बेहोशी में पाता है। तुमने देखा होगा कि कोई योगी जमीन में छिप जाता, 6 महीने के लिए समाधि ले लेता, वो समाधि नहीं, उसको बुद्ध कहते हैं असम्यक समाधि। वो तो बेहोशी में पड़ा रहा, जैसे मेंढक छिप जाता जमीन में और पड़ा रहता गर्मी के दिनों में आधा मुर्दा, बस नाम मात्र को जीवित। फिर वर्षा आएगी, फिर मेंढक में प्राण आ जाएंगे। ऐसा ही योगी अपनी श्वास को रोककर
मूर्छा में पड़ जाता है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। 6 महीने पड़ा रहेगा, लोगों को चमत्कार भी मालूम पड़ेगा। 6 महीने बाद जब वो उठेगा तो लोग बड़े चमत्कार से भर जाएंगे, बड़ी श्रद्धा और पूजा करेंगे। लेकिन ये कोई समाधि नहीं है, ये तो अपने शरीर और अपने मन के साथ एक तरकीब, अपने को मूर्छित करने की योजना। इससे कोई सत्य को कभी नहीं जान पाया है। ऐसा होता तो मेंढक कभी के सब सत्य को उपलब्ध हो गए होते। ऐसा साइबेरिया में सफेद रीछ होते, वो भी यही करते, 6 महीने के लिए मुर्दे की तरह पड़ जाते, श्वास बिल्कुल ठहर जाती। तो श्वास की तरकीब है ये। इस तरकीब से कुछ समाधि का संबंध नहीं है। सम्यक समाधि का अर्थ है होश पूर्वक स्वयं के केंद्र पर विराजमान हो। ये 2 अंतिम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सम्यक स्मृति परिधि पर, जीवन के कर्म की जो परिधि है, करते उठते बैठते चलते बात करते मिलते होश रखे। फिर धीरे धीरे यही होश केंद्र पर आने लगेगा। फिर धीरे धीरे आंख बंद करके भीतर होश का दिया जलता रहे, उसी दिए के साथ तुम एक हो जाओगे। होश पूर्वक स्वयं में प्रविष्ट कर जाना सम्यक समाधि। इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने कहा। बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि ऐसी भी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं है, जड़ समाधि। एक आदमी मूर्छित पड़ जाता है, इसको बुद्ध सम्यक समाधि नहीं कहते। ऐसा आदमी गहरी निद्रा में पड़ गया, बेहोशी में, मन के तो पार चला गया लेकिन ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया। मन तो बंद हो गया, क्योंकि गहरी मूर्छा में मन तो बंद हो जाएगा, लेकिन यह बंद होना कुछ काम का ना हुआ। मन बंद हो जाए और होश भी बना रहे, मन तो चुप हो जाए, विचार तो बंद हो जाएं, लेकिन बोध न खो जाए। 3 स्थितियां हैं मन की: स्वप्न, जागृति, सुसुप्ति। स्वप्न तो बंद होना चाहिए, चाहे सम्यक समाधि हो चाहे असम्यक समाधि हो। स्वप्न तो दोनों में बंद हो जाएगा, विचार की तरंगें बंद हो जाएंगी। लेकिन जड़ समाधि में आदमी गहरी मूर्छा में पड़ गया, सुसुप्ति में डूब गया, उसे होश ही नहीं है। जब वापस लौटेगा तो निश्चित ही शांत लौटेगा, बड़ा प्रसन्न लौटेगा, क्योंकि इतना विश्राम मिल गया। लेकिन ये कोई बात ना हुई, ये तो नींद का ही प्रयोग हुआ, ये तो योग तंद्रा हुई। असली बात तो तब घटेगी जब तुम भीतर जाओ और होश पूर्वक जाओ, तब तुम प्रसन्न भी लौटोगे, आनंदित भी लौटोगे और प्रज्ञावान होकर भी लौटोगे। तुम बाहर आओगे, तुम्हारी ज्योति और होगी, तुम्हारी प्रभा और होगी, तुम्हारे चारों तरफ रोशनी होगी, तुम्हारे चारों तरफ जीवन में सुगंध होगी। ऐसा समझो कि एक आदमी को हम स्ट्रेचर पर लिटा लें, क्लोरोफॉर्म दे दें और फिर बगीचे में घुमा दें, तो निश्चित ही उसकी नाक तो काम कर ही रही है, फूलों की गंध भी उसको भीतर जाएगी, उसे पता नहीं चलेगा, और वृक्षों की ताजी हवा भी उसको लगेगी, शीतल भी होगा, उसे पता नहीं चलेगा। फिर जैसे जैसे वो होश में आने लगे, हम जल्दी उसे बगीचे के बाहर ले जाएं, आंख खोल के वो कहेगा अच्छा लगा, कुछ कुछ भनक याद आएगी, ताजा था, सुगंध थी, मगर ज्यादा कुछ पकड़ में ना आएगी, और किस रास्ते गया और किस रास्ते लौटा ये भी पता नहीं होगा। फिर खुद ना जा सकेगा, अगर उसको तुम छोड़ दो जाने को तो खुद ना जा सकेगा, रास्ते का पता नहीं। 2 तरह की समाधियां हैं, जड़ समाधि। आदमी गांजा पी के जड़ समाधि में चला जाता, अफीम खा के जड़ समाधि में चला जाता, मारिजुआना, LSD, मेस्कलिन, इनको लेके जड़ समाधि में चला जाता। अभी पश्चिम में जड़ समाधि का खूब प्रभाव चल रहा है, भारत में तो रहा ही बहुत दिनों से। गंजेड़ी, भंगेड़ी, सब तरह के साधु सन्यासी तुम्हें मिल जाएंगे, वो जड़ समाधियां हैं। बुद्ध ने उनका बड़ा विरोध किया। बुद्ध ने कहा ये भी कोई बात है, माना कि सुख मिलता है, इसमें कोई शक नहीं, तुमने भी अगर भंग खा के डूब गए मस्ती में तो सुख मिलता है, गांजे की दम लगा ली तो डूब गए, एक तरह का सुख मिलता है। शराब भी इसी तरह के सुख को देती, भूल गए सब, डूब गए अपने में। मगर ये डुबकी नींद की है, ये कोई डुबकी हुई,
ये कुछ मनुष्य योग हुआ। ऊपर उठो, जागते हुए भीतर जाओ, दिया लेकर भीतर जाओ, मसाल लेकर भीतर जाओ, ताकि सब रास्ता भी उजेला हो जाए और तुम्हें पता भी हो जाए। तो जब जाना हो तब चले जाओ और तुम फिर किसी चीज पर निर्भर भी ना रहोगे। तो तुमने देखा, हिंदू साधु सन्यासी तुम्हें मिल जाएंगे कुंभ के मेले में। दम लग रही, सत्संग हो रहा, दम मारो दम, सत्संग हो रहा, ब्रह्मचर्चा चल रही। ये कुछ नई बात नहीं है, इस मुल्क में 5000 साल से चल रही है। ये सब समझते हैं कि ये सब शंकर जी के शिष्य बम भोले। इसका बुद्ध ने बहुत विरोध किया, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि असली ही बात चूकी जा रही है। असली बात है जागृत होकर आनंद को उपलब्ध हो जाना। उसको ने सम्यक समाधि कहा। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख की उत्पत्ति है, दुख से मुक्ति है और मुक्तगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये 8 अंग हैं उस दुख मुक्ति के लिए। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मग्गान अष्टांगिको सेठो, अगर श्रेष्ठ मार्ग की ही बात करनी, अरे तो पागलो आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करो। इतना तो तुम्हें समझाया है। ये तुम किन मार्गों की बात करते? सच्चानम चतुरोपदा। अगर सच्चे श्रेष्ठ लोगों की बात करनी है तो 4 आर्य सत्यों की बात करो, जो मैंने तुम्हें बार बार समझाए हैं कि दुख है, कि दुख के कारण है, कि दुख के कारणों से मुक्त होने के उपाय हैं, कि दुख से मुक्त होने की अवस्था है, दुख निरोध की अवस्था है, निर्वाण। इनकी चर्चा करो, इन पर खूब ध्यान करना। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। ऐसा बुद्ध का संदेश। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। फूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल में उसको बनाने आ रहा हूं। देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूं। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। ऐसा बुद्ध का संदेश।